एचपी बजट 2022-23 पार्ट 2 मैं आपको देने जा रहा हूं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे विधायक निधियां। विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के अंतर्गत प्रति विधानसभा क्षेत्र राशि 2 करोड़ रुपए निर्धारित की गई हैं। यानी प्रत्येक विधायक अपने क्षेत्र के विकास के योजना के लिए 2 करोड़ रुपए क्षेत्र विकास निधि के तहत खर्च कर सकता है। नंबर 2, दूसरी जो विधायक निधि में राशि होती है वो होती है विधायक ऐच्छिक निधि, जिसकी सीमा 12 लाख रुपए प्रति चुनाव क्षेत्र निश्चित की गई है। यानी हर एमएलए अपने विधानसभा क्षेत्र को विकसित करने के लिए अपनी इच्छा अनुसार 12 लाख रुपए विधायक ऐच्छिक निधि से खर्च कर सकता है। नंबर 3, नाबार्ड द्वारा पोषित की जाने वाली विधायक प्राथमिकता योजना के लिए प्रति विधानसभा चुनाव क्षेत्र की सीमा 150 करोड़ की गई। यानी 5 वर्ष का अपने कार्यकाल के दौरान हर एमएलए अपने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र को विकास की धारा से जोड़ने के लिए, यानी विकास करने के लिए नाबार्ड से 5 सालों के दौरान 150 करोड़ रुपए खर्च करवा सकता है। यानी नाबार्ड से अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, विकास कार्य को गति देने के लिए एक एमएलए अपनी प्राथमिकता के आधार पर कार्य को आगे बढ़ाने के लिए नाबार्ड से पैसा इशू कर सकता है। इसकी सीमा 150 करोड़ निश्चित की गई है, लेकिन ध्यान रहे ये 5 साल की सीमा है। यानी 1 साल में आप 150 करोड़ रुपए खर्च नहीं कर सकता एक एमएलए। 5 साल के दौरान 150 करोड़ रुपए कुल वो खर्च कर सकता है अपने कार्यकाल के दौरान। अब हम गृहिणी सुविधा योजना देखते हैं क्या प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत जो वर्ष 2022-23 में है वो गृहिणी सुविधा योजना, जो कि सेंटर द्वारा चलाई गई उज्ज्वला योजना का ही एक विस्तृत रूप हिमाचल प्रदेश में माना जाता है। ये जारी रहेंगी इस वित्त वर्ष भी, और इसके तहत सभी लाभार्थियों को 3 सिलेंडर मुफ्त में भरे जाएंगे। लेकिन सनद रहें कि जिन लाभार्थियों ने पहले ही 2 सिलेंडर मुफ्त में भर दिए हैं गृहिणी सुविधा योजना के तहत, उनको मात्र 1 ही सिलेंडर मुफ्त में मिलेगा। लेकिन जिन्होंने 1 सिलेंडर अभी तक मुफ्त में रिफ़िल किया है, उन्हें 2 अतिरिक्त सिलेंडर मुफ्त में रिफ़िल करवाए जाएंगे। और अगर कोई नया लाभार्थी गृहिणी सुविधा योजना का लाभ उठाता है तो उसको 3 मुफ्त में सिलेंडर रिफ़िल करके कुल भर कर दिए जाएंगे। नंबर 2, इस योजना के तहत, यानी गृहिणी सुविधा योजना के तहत वित्त वर्ष 2022-23 में 70 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। यानी इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए 2022-23 के बजट में 70 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यानी गृहिणी सुविधा योजना को अंतिम रूप देने के लिए और लोगों के सिलेंडर, लाभार्थियों के सिलेंडर मुफ्त में रिफ़िल करने के लिए जो खर्च आने वाला है उस खर्च को उठाने के लिए सरकार 70 करोड़ रुपए खर्च करेगी गृहिणी सुविधा योजना पर। इस बात का ध्यान रखें। अब आगे हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कृषि क्षेत्र के लिए बजट कितना दिया गया है। तो कृषि क्षेत्र के लिए बजट में 583 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यानी कुल कृषि बजट जो रहेगा वित्त वर्ष 2022-23 के तहत वो 583 करोड़ रहेगा, जिसके तहत 15 करोड़ रुपए की लागत से 4 नई अनाज मंडियाँ बनाई जाएंगी। एक अनाज मंडी रामपुर ऊना में, दूसरी अनाज मंडी बिलासपुर के मजारी में, और 2 कांगड़ा में, रियाली एवं मिलवा में अनाज मंडियाँ खोली जाएंगी, जिस पर कुल 15 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे इन मंडियों को बनाने के लिए। नंबर 2, 2018-19 के बजट में श्री जयराम ठाकुर द्वारा
प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान यानी PK3Y लागू की गई थी। एक योजना लागू की गई थी जिसका नाम था प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना, इन शॉर्ट PK3Y के नाम से हम उसे जानते हैं। ये इस वित्त वर्ष भी लागू रहेंगी और 2022-23 के अंत तक कुल 50,000 एकड़ भूमि को प्राकृतिक कृषि के अधीन लाया जाएगा। यानी 2022-23 का जो वित्त वर्ष रहेगा, इस वर्ष जो हमारी PK3Y योजना है यानी प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के अंतर्गत लगभग 50,000 एकड़ भूमि को प्राकृतिक कृषि के अंतर्गत लाया जाएगा यानी विस्तृत स्तर पर इस योजना को बढ़ावा दिया जाएगा। हिमाचल को प्राकृतिक कृषि खुशहाल प्रदेश बनाने का लक्ष्य श्री जयराम ठाकुर जी द्वारा रखा गया है। इसके तहत वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 50,000 एकड़ भूमि को प्राकृतिक कृषि के अधीन लाने का लक्ष्य जयराम ठाकुर जी द्वारा रखा गया है, जो कि एक बहुत ही अहम पहल है। इसके तहत जो कदम उठाए गए हैं वो सबसे बड़ा कदम ये है कि प्रदेश की कुल जो 3,615 पंचायतें हैं, ग्राम पंचायतें हैं, उनमें प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए हर एक पंचायत में एक मॉडल विकसित किया जाएगा प्राकृतिक खेती का। इसका फ़ायदा ये होगा कि उस मॉडल को विकसित करने से पंचायत का प्रत्येक कृषक वहाँ से ट्रेनिंग ले पाएगा प्राकृतिक कृषि की और वो प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा दे पाएगा, उसकी ज्ञानवर्धन होगा प्राकृतिक कृषि को लेकर और उसकी तरफ कृषक आगे बढ़ेंगे। नंबर 5, प्रदेश में 100 गांवों को राष्ट्रीय मानकों के आधार पर प्राकृतिक कृषि गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। यानी हिमाचल प्रदेश में कुल 100 गांव ऐसे विकसित किए जाएंगे, राष्ट्रीय मानक जो प्राकृतिक कृषि के हैं उसके आधार पर कुल 100 गांवों को बढ़ावा दिया जाएगा। नंबर 6, प्राकृतिक कृषि कर रहे सभी किसानों को पंजीकृत किया जाएगा। यानी जितने भी किसान हिमाचल प्रदेश के प्राकृतिक कृषि करेंगे उनको रजिस्टर किया जाएगा और उनमें से श्रेष्ठ जो 50,000 किसान प्राकृतिक कृषि कर रहे होंगे उनको प्रमाणित भी किया जाएगा। यानी उनको एक सर्टिफिकेट भी इशू किया जाएगा। जो श्रेष्ठ 50,000 किसान प्राकृतिक कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे होंगे उन्हें प्रमाणित भी किया जाएगा, उन्हें प्रमाण पत्र भी, कृषक प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। साथ ही पराला जो मंडी है उसको आदर्श मंडी के रूप में विकसित किया जाएगा। इस मंडी में 60 करोड़ 93 लाख रुपए की लागत से 5,000 मीट्रिक टन क्षमता का नया कोल्ड स्टोर बनाया जाएगा। यानी 60 करोड़ 93 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं पराला मंडी में एक जो कोल्ड स्टोर बनाने पर ये खर्च आएगा 60 करोड़ 93 लाख रुपए, जिसकी इस कोल्ड स्टोर की क्षमता होगी 5,000 मीट्रिक टन। नेक्स्ट, आप जो कृषि क्षेत्र में मुख्य पॉइंट है वो पिछले बजट में एक फूल मंडी की स्थापना की घोषणा श्री जयराम ठाकुर जी द्वारा की गई थी और वो पहली फूल मंडी स्थापित भी की गई है। परमाणु में पहली फूल मंडी स्थापित की गई थी। इस वित्त वर्ष में फिर से एक फूल मंडी स्थापित करने की घोषणा की गई है और 3 करोड़ रुपए की लागत से ये दूसरी फूल मंडी स्थापित की जाएंगी हिमाचल प्रदेश में। लेकिन सनद रहें कि पहली फूल मंडी हिमाचल प्रदेश के परमाणु में स्थापित की गई हैं। कृषि क्षेत्र में किसानों को बाजार से सीधा जोड़ने के लिए किसान उत्पादक संघों, जिसको हम शॉर्ट में FPOs का गठन के नाम से जानते हैं, उसका गठन किया गया है। यानी किसान उत्पादक संघ का गठन किया गया है। इस वर्ष 20 नए FPOs का गठन किया जाएगा। यानी 20 नए संगठन बनाए जाएंगे, 20 नए FPOs बनाए जाएंगे जिनकी सहायता से किसान अपनी द्वारा उत्पाद किए गए किसी भी फसल को सीधा मंडी में बेच सकते हैं FPO की सहायता से। नंबर 10 जो हमारे पास हैं उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जो बात है वो मशरूम को लेकर की गई हैं। इसमें शिटाके और ढिंगरा नाम की 2 मशरूम की फेमस किस्में हैं। मशरूम की 2 प्रसिद्ध किस्में जिसका नाम है शिटाके और ढिंगरा, इनके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए और इसकी प्रोसेसिंग और कैनिंग के लिए
3,000 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट 2022-23 में किया गया है। 2022-23 के बजट में शिटाके और ढिंगरा नामक मशरूम की किस्मों की पैदावार को बढ़ाने के लिए और उनकी पैकिंग और कैनिंग को बढ़ावा देने के लिए 3,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस तरह की वीडियोस को पाने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, क्योंकि लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। वीडियो देखने के लिए सभी व्यूअर का एक बार तहे दिल से शुक्रिया। शुभ